देता है। एक बार देवराज इंद्र जब देवताओं के राजा बने तो जितने भी देवता थे सब उनको आकर के बधाई दिया और भगवान शंकर नहीं आए। इस पर देवताओं के राजा इंद्र को काफी क्रोधित हुआ और दुख हुआ कि बताओ, सारा जितने भी देवता थे सभी हमको बधाई देने के लिए आए लेकिन भगवान शंकर नहीं आए। इस पर अपने गुरु यानी बृहस्पति से परामर्श करते हैं कि हे गुरुदेव, सभी देवता तो आते हैं लेकिन शंकर नहीं आते हैं, आज क्यों ना हम उनके पास चलें। और उसी वक्त देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। यह भाव भगवान शंकर समझ जाते हैं और वह अपना रूप जो है सो बदल लेते हैं और अवधूत का रूप बदलते हैं। उसके बाद पूरा शरीर जो है भस्म ही भस्म लगा हुआ था और जटाजूट बढ़ा हुआ था। यह जब दृश्य देवराज देखा तो समझा कि कोई शंकर का गण है। इस पर इंद्र कहता है कि हे अवधूत, हे शंकर के गण, तुम जाओ अंदर जाओ और कहो कि देवराज इंद्र आए हैं। इस पर जो है सो वह अवधूत जो शंकर जो थे वह कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर दोबारा देवराज इंद्र बोला कि हम तुम्हें कहते हैं, तुम अंदर जा करके कहो कि इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र आए हुए हैं। इस पर भी वह कोई प्रतिक्रिया जब नहीं देखा तब इंद्र को काफी क्रोध हुआ और क्रोध होने के बाद अपना जो वज्र था वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार करने के बाद उनके आंख से आंसू गिर गया। आंसू गिरने के बाद यह जब भगवान शंकर देखे कि यह आंसू अगर गिरेगा तो कैलाश पर्वत नष्ट हो जाएगा, तो उस जो आंसू को अपने हथेली में रख लेते हैं और अपना रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे इंद्र, तुम्हें बहुत अभिमान है, राज सत्ता का अभिमान है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और उसके बाद बगल में जो बृहस्पति देवताओं के गुरु थे उनको भी श्राप दे दिए कि हे बृहस्पति, आप तो सब देख रहे थे और जड़ के समान खड़ा थे, इसलिए आपको श्राप देते हैं कि आप जड़ बन जाएं, आप पेड़ बन जाएं। उसी वक्त दोनों जो हैं शंकर भगवान के पैरों पर गिर पड़े और बोले कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें, आप नहीं रक्षा करेंगे तो कौन करेगा। उस पर उनको दया आ गया और आने के बाद बोले कि मैंने जिस श्राप दिया है वह तो अवश्य ही आपको पड़ेगा, अवश्य ही होगा, इसलिए इस श्राप को हम हल्का कर देते हैं। उसी वक्त देवराज इंद्र को बोले कि हे इंद्र, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि हम और विष्णु दोनों मिल करके जब जब आपका अपने हाथ से सत्ता चला जाएगा, पद चला जाएगा, तो मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपको वह पद दिलाने का प्रयास करूंगा। उसी वक्त भगवान शंकर बोले कि हे देवताओं के गुरु बृहस्पति, हम आपको वरदान देते हैं कि आप पेड़ बन जाएं और वह पेड़ जो बने वह केले का पेड़ बने। और उसके बाद वह वहां से दोनों जब चले जाते हैं तो उस अश्रु को जो है उसी वक्त वहां पर नारद आ जाते हैं और नारद आने के बाद कहते हैं कि हे महादेव, आप इस अश्रु को अगर कहीं डाल देंगे, फेंक देंगे, तो वहां का धरती जो है सो बंजर बन जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी वक्त बोले कि आप इस अश्रु को समुद्र में डाल दें। उसी वक्त भगवान शंकर उस अश्रु को समुद्र में जब डालते हैं तो समुद्र के गर्भगृह से एक पुत्र, एक लड़का निकलता है और लड़का बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। उसी वक्त समुद्र जो देवता थे उस बालक को लेकर के बाहर आ जाते हैं और ब्रह्मदेव का आह्वान करने लगते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप कृपया करके यहाँ पधारे। उसी वक्त ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं और समुद्र से कहते हैं कि हे समुद्र,
आपने हमें क्यों जो है आराधना किया, क्यों हमें पुकारा, क्यों बुलाया। उसी वक्त कहते हैं कि हे प्रभु, यह बालक अद्भुत बालक है, समुद्र से निकला है, इसका आप नामकरण कर दीजिए। उसी वक्त उस बालक को जब ब्रह्मदेव अपने हाथ में रखते हैं, उसी वक्त उनका जो है वह बालक जो है बड़ा हो जाता है और उनका जो है सो सर को पकड़ लेता है, घेटी को पकड़ लेता है। इस पर ब्रह्मदेव को एहसास हो जाता है कि यह बालक जो होगा यह दुष्ट होगा, और कहते हैं यह बालक दुष्ट होगा और इसका जो राक्षसी व्यवहार करेगा, इसलिए इसका नाम हम जालंधर रख देते हैं। उनका नामकरण जब जालंधर रख करके वहां से ब्रह्मदेव चले जाते हैं, और जाने के बाद समय जब व्यतीत होता है तो कुछ दिन के बाद जालंधर जो है सो काफी ब्रह्मदेव को तपस्या करता है। तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट होने के बाद कहते हैं कि हे जालंधर, आप हमें क्यों जो है इतना तप किया। इस पर बोले कि हम आपको इसलिए तप किए कि हमको अमर बना दीजिए। तब इस पर ब्रह्मदेव बोले कि हम आपको अमर नहीं बना सकते हैं, वर दे सकते हैं। तो बोले कि अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमें यह वर दीजिए कि हमारा मृत्यु जो हो शंकर के त्रिशूल से हो, और दूसरा वर दीजिए कि हमारा पत्नी जो है पतिव्रता नारी हो, और कोई भी पुरुष अगर उसकी पतिव्रता का जो है सो भंग कर देगा, नष्ट कर देगा, उसी से हमारा मृत्यु हो। अब यह बात जो है समय व्यतीत होते गया। समय व्यतीत होने के बाद जालंधर का जो है सो काफी जो है सो क्रोधित रहता था और देवताओं को काफी क्षति पहुंचाता था, काफी कष्ट देता था। अब देवता त्राहिमाम करने लगे, चारों तरफ भागने लगे। देवताओं के राजा इंद्र थे, उसको श्रीहीन कर दिए, और श्रीहीन करने के बाद अब यह सब जो है विष्णु भगवान के पास जाते हैं कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। उसी वक्त विष्णु भगवान भी उनसे युद्ध करना, जालंधर से युद्ध करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद विष्णु भी वहां से पलायन हो जाते हैं, विष्णु भी हार जाते हैं। ब्रह्मदेव आते हैं, ब्रह्मदेव भी उनसे जालंधर से हार जाते हैं, और तब जाकर के भगवान शंकर आते हैं। शंकर और जालंधर में बहुत दिनों तक, हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ। जब यह कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, उसी वक्त भगवान विष्णु का वो ध्यान किए, और ध्यान करने के बाद बोले कि हे विष्णु, इसके बारे में कुछ सोचें, कुछ ऐसा करें जिसके कारण जालंधर का जो हम मार सके। उसी वक्त भगवान विष्णु जो है जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास जाते हैं। जालंधर का पत्नी का नाम था वृंदा, और उसके सतीत्व को स्पर्श, जब उसके शरीर को स्पर्श करते हैं, तब जाकर के भगवान शंकर उसके छाती में जो है त्रिशूल घोंप करके समुद्र में डाल देते हैं। डालने के बाद अब यह जो है वृंदा जो थी वह समझ गई कि हमारा पति का मृत्यु हो चुका है, और उसी वक्त वृंदा जो कहती है कि आप कौन हैं, आप हमारे पति रूप में हैं, आप कौन हैं, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। उसी वक्त भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। अब यह दृश्य जब देखती है वृंदा तो कांपने लगती है, और कांपने के बाद कहती है कि हे विष्णु, आपने हमारे साथ छल किया। तब इस पर विष्णु भगवान कहते हैं कि हे वृंदा, जालंधर का जो है पाप जो है सो बहुत ही बढ़ते जा रहा था, इसलिए इस पाप को नाश करने के लिए यह हमको ऐसा करना पड़ा। तब बोले, उसी वक्त वृंदा क्रोधित हो जाती है, और क्रोधित होने के बाद श्राप दे देती है कि हे विष्णु, आपने हमारे साथ छल किया है, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप पिंड रूप में जो है, आप जो है शालिग्राम के रूप में आप हो जाएं। और उसके बाद भगवान विष्णु भी वृंदा को श्राप देते हैं कि आप पौधा के रूप में बन जाओ, और उसी वक्त वृंदा जो है तुलसी का रूप जो है तुलसी बन जाती है। तो तुलसी और शालिग्राम आप देखते हैं कि दोनों एक ठमन ही रहता है। उसके बाद
उनको तुलसी को यानी वृंदा को एहसास हो गया कि हमसे गलती हुआ। उसी भक्त भगवान विष्णु से अनुरोध करते हैं कि हे विष्णु, आप ऐसा करें कि हमारा पति जो है, भगवान शिव जो है, उनको जो है त्रिशूल मार करके समुद्र में फेंक दिए हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा करें जिससे संसार में हमारा पति का भी पूजा पाठ में स्थान मिले। उसी वक्त भगवान विष्णु कहते हैं कि हे वृंदा, तुम चिंता मत करो, जालंधर जो तुम्हारा पति है वह मारा पड़ गया है, इसलिए वह शंख बन जाएंगे। उसी वक्त वह शंख जो है सो बन गए। आज भी हम लोग विष्णु भगवान के पूजा पाठ में शंख का प्रयोग करते हैं, शंख का नाद करते हैं, शंख को बजाते हैं, और जहाँ तक शंख का आवाज अगर जाता है वहाँ तक नेगेटिव शक्ति जो है वहाँ से भाग जाता है, चला जाता है। यह जो कथा है जालंधर और वृंदा की कहानी है, और वृंदा कैसे तुलसी बनी, यही कहानी हम आप लोगों के बीच लाए थे। जय श्री राम, हर हर महादेव।